मॉस्को और तेहरान मिलकर रूस में एक नई फैक्ट्री बनाने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो यूक्रेन में युद्ध के लिए ईरानी डिजाइन वाले कम से कम 6000 ड्रोन्स का प्रोडक्शन कर सके। रिपोर्ट्स के अनुसार एक हाई लेवल ईरानियन डेलीगेशन ने फैसिलिटी साइट को देखने और प्रोजेक्ट की लॉन्च डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए जनवरी की शुरुआत में ही रूस की यात्रा की थी, जिसके बाद 5 जनवरी को दोनों देशों के अधिकारियों ने मॉस्को से लगभग 600 मील पूर्व में स्थित एक रूसी शहर येलाबुका का दौरा किया। ईरान और रूस अब शहीद 136 यूएवी के लिए एक नया इंजन विकसित कर रहे हैं, जिससे यह आगे और तेजी से यात्रा कर पाएगा और इसी नई फैक्ट्री में इस अत्याधुनिक ड्रोन को विकसित किया जाएगा। हाल ही में मीडिया रिपोर्टों ने यह भी खुलासा किया है कि पुतिन की सेना ने पिछले महीने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, जिस वजह से रूस के शहीद 131 और शहीद 136 ड्रोन भंडार में तेजी से कमी आई है। पिछले महीने यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने ट्विटर पर दावा किया कि रूसी सेना ने शहीद ड्रोन के अपने भंडार का 88% इस्तेमाल किया था, जिससे उनके पास केवल 90 ईरानी निर्मित यूएवी ही बचे थे। ये यात्रा उस समय हुई जब ईरानी कामिकेज ड्रोन का उपयोग करके रूस ने यूक्रेनी शहरों की तीव्र बमबारी की थी, और ये डेवलपमेंट अब मॉस्को और तेहरान के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन को काफी मजबूत करेगा। इससे पहले व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि रूस ईरानी पायलटों को रूसी जेट लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। पिछले महीने ईरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि उसने रूसी सुखोई Su-35 वॉर प्लेन्स का ऑर्डर दिया है और 3 महीने के भीतर इन अत्याधुनिक विमानों को प्राप्त कर लेगा। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्टों की माने तो रूस ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी विचार कर रहा है। ईरान आने वाले हफ्तों में रूस को अपनी फतेह 110 और जुल्फगर बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति भी कर सकता है। यह पार्टनरशिप न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि ईरान के पड़ोसियों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, खासकर जब इस युद्ध के समाप्त होने के आसार नहीं दिखते हैं। जहां तक नए ड्रोन की फैक्ट्री का सवाल है, तो निर्माण अभी शुरू होना बाकी है और इसकी संभावना नहीं है कि प्रोडक्शन लाइन तुरंत यूक्रेन में शक्ति संतुलन को बदल देगी। लेकिन रूस आने वाले हफ्तों में यूक्रेन पर एक नया हमला जरूर करेगा।